क्या है सोनीपत विधानसभा का माहौल, आइए जानते हैं इन सज्जन से। क्या नाम है जी आपका? मेरा शुभ नाम नरसिंह सैनी है और मैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से युवा जिला अध्यक्ष हूँ। और हमारा 10 पार्टियों का हरियाणा के अंदर हरियाणा गठबंधन हुआ है। और हमारा जो मिशन है सिर्फ ये है कि आज तक जो हमारे समाज के SC BC और दबे कुचले जो लोग हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए हमने ये अपना महागठबंधन तैयार करा है। और हरियाणा के अंदर 90 की 90 विधानसभा में हम ये अपना इलेक्शन लड़ेंगे। और सोनीपत से जो है हमारे गठबंधन के उम्मीदवार जो है राजीव वर्मा है। और राजीव वर्मा को हम तन मन धन और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सोनीपत के अंदर जितने भी कार्यकर्ता है सभी मिलकर यहाँ से इनको जिता के विधानसभा भेजने का काम करेंगे। सैनी जी, कितने कार्यकर्ता होंगे आपकी पार्टी के सोनीपत विधानसभा में? सोनीपत विधानसभा में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं। राजकुमार सैनी जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी हैं। एक चीज़ जानना चाहेंगे, हरियाणा में अभी मोदी फैक्टर या ये कहें बीजेपी ने एक OBC पत्ता फेंका है सैनी समाज के व्यक्ति को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाकर, क्या इसका कुछ असर चुनाव में होगा? ऐसा जी देखो, ये तो आवाज़ जैसे ही बीजेपी को पता चला कि राजकुमार सैनी ने इस बैकवर्ड की आवाज़ उठा दी है। बैकवर्ड जिसकी जनसंख्या हरियाणा के अंदर 52-55% है। और उन लोगों के पास अगर आप नौकरियों में देखो और देश के किसी भी संसाधनों में देखो उनके पास क्या है, ये तो आवाज़ ही राजकुमार सैनी ने उठाई है। और जैसे ही बीजेपी को पता चला कि राजकुमार सैनी ने बैकवर्ड को जागरूक कर दिया है और इन्होंने उसी को देखते हुए कहीं राजकुमार सैनी हरियाणा का मुख्यमंत्री ना बन जावे, इस करके इन्होंने वो ना तो बीजेपी में तो और बतेरे पुराने कैंडिडेट थे। कंवरपाल गुर्जर था, कृष्णपाल था, राव इंद्रजीत था, यो अनिल विज था, एक नायब सैनिक को ही क्यों बनाया? आपका कहने का तात्पर्य यह है कि राजकुमार सैनी जी के OBC के मुद्दे को उठाने के बाद सैनी समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुख्यमंत्री का चयन किया गया? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। देखो ऐसा है, सैनी साहब ने दिन रात 28 साल की तपस्या, सैनी साहब की जो आज ये OBC को ये जो CM बना है, ऐसे ही कोई CM नहीं बना देता इन लोगों को। पहले मैं मोदी बैकवर्ड का था, 10 साल हो गए थे, तब मोदी को बैकवर्ड क्यों याद नहीं आया? अब ये वोट लेने के लिए अभी ये 2-3 महीने के लिए इन्होंने OBC का ये तो मुकुट है सिर्फ OBC का वोट बैंक हासिल करने के लिए। बीजेपी ने तो हरियाणा में चुनाव की तिथि बढ़ाई जाने की भी मांग की थी चुनाव आयोग से। ऐसा है जी, देखो इन गए जाटा से डरिया है इन नया बीजेपी वाला ने अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो रही है। और क्योंकि पहले हमारा समाज जागरूक नहीं था, अब सोशल मीडिया के माध्यम से देखो हमारा कोई मीडिया नहीं है। लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सबसे पहले विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया, ये 4 तंत्र, चारों में ही हमारे लोग SC BC के नहीं हैं। सभी के सभी लोग वही ऊपरली कास्टों के हैं। 98% लोग अभी अगर आप देखोगे तो वही लोग हैं। हमारे तो लोग कहीं हैं ही नहीं, तो हमारी बात कौन करेगा? तो हमारा जो मीडिया है एक सोशल मीडिया ही है, जो बहुजन मीडिया है। और जैसे ही अब ये बहुजन मीडिया पे ये विचारधारा अम्बेडकरवादी, फुलेवादी ये चली हुई है और समाज जागरूक हो रहा है, तो अब बीजेपी को पता चल गया कि अब बैकवर्ड और SC SC के बिना अब हमारा काम नहीं चलेगा। सोनीपत विधानसभा में OBC, दलित, पिछड़ा कुछ नया करेगा अब इस बार? बिल्कुल बिल्कुल करेगा। ऐसा जी, जिनकी जनसंख्या SC ST OBC माइनॉरिटी 85% है और इनके ऊपर राज कौन लोग कर रहे हैं जिनकी जनसंख्या 15% है। अगर आप पूरे देश की संपत्ति देखते हो, 15% लोगों के पास पूरे देश की 90% प्रॉपर्टी है, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, रोजगार हो, कुछ भी हो। और जो 85% बहुजन है उनके पास सिर्फ 10% है। तो अब बहुजन समाज इस चीज़ को समझने लग गया है। राजीव वर्मा जी को कैसे जानते हैं? राजीव वर्मा कम्युनिस्ट पार्टी से है और हमारा गठबंधन है। और राजीव वर्मा को यहाँ से जिताने की तो एक दूर की बात है, अगर आप शहर में सर्वे करोगे तो आपको पता चलेगा कि राजीव वर्मा तो पहले ही जीत चुके हैं। यहाँ से जीत चुके हैं जी, बिल्कुल। विधानसभा भेज दिया आपने? भेज दिया जी, बिल्कुल भेज दिया। कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने, तो विधानसभा से जिताकर भेज दिया। चलिए आगे जानते हैं इनसे।
आगे अब क्या फिलहाल आपकी इस चुनाव को लेकर सरगर्मियां चल रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग वगैरह कुछ चल रही हैं, क्या सोनीपत में होगा? भाई साहब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पे लगे हुए हैं। और हमारा जो कैंडिडेट है हरियाणा महागठबंधन का, जो 10 पार्टियों का गठबंधन हुआ है, वो राजीव वर्मा हमने चुना है। तो हम सभी के सब एकत्रित होके तन मन धन से बिल्कुल राजीव वर्मा को यहाँ से विधानसभा में भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।